हे गाइस, वेलकम बैक टू काइशन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ पे। 4 वर्किंग कैपिटल रेशियो पे हम चर्चा कर चुके हैं। एक है आपका डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग, और आई थिंक हमने कल क्या डाला था, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो कि इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, DSO मतलब 1/RTO, कल बताया था मैंने आपको। अच्छा ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है कैश कन्वर्जन साइकिल एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डे टू डे बेसिस पर जो पैसा आपका अटका हुआ है या चलाने में मदद करता है। वैसे तो वर्किंग कैपिटल बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो वर्किंग कैपिटल पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी ना अपने, आई थिंक पहली वीडियो हमारी क्या थी, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। तो इसी के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी या फिर हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो हमारी प्लेलिस्ट पे जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगी। सेकंड वीडियो थी वो, पहली वीडियो थी हमारी CC, देन सेकंड थी हमारी वर्किंग कैपिटल। तो डे टू डे बेसिस पर जो आपको पैसा सॉरी, तो पैसा जो चाहिए होता है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है? कैश को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, यानी आपका जो मोटा मोटा पैसा है वो कब तक फंसा हुआ है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है ये है कैश। कैश इज़ द किंग। कैश एक किंग है। ये है राजाओं का ताज, जो ताज पहनते हैं भाई। कैश किंग है, बिना कैश के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या है? डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग माइनस DPO। बहुत ही आसान फॉर्मूला। देखो, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग बता देता क्या होता है, कितने दिन तक आपका पैसा आपकी इन्वेंट्री में फंसा है। यानी आप जो बेचने वाले हो ना आगे, वो भी बिकी नहीं है, वो इन्वेंट्री है अभी, वो बिकी नहीं है। तो उसमें कितने दिन तक पैसा फंसा है? मान लो 40 दिन तक। अरे 40 क्यों, हमारा उस एग्जाम्पल में कितने दिन आए थे? 37 डेज़। तो 37 डेज़ मान लो वहाँ पे आए थे, ठीक है। और हमने डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग में निकाला 37 डेज़। अब आप बोलोगे सर आपने भी ये भी 37 था, तो भाई 37 कर दोगे तो 0 आ जाएगा ना। इसको मान के चलो आप 20, ठीक है। यानी आपका जो इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है, इन्वेंट्री को बिकने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 37 दिन। यानी 37 दिन तक मेरा पैसा जो इन्वेंट्री को बनाने में लगा था वो वहाँ फंसा हुआ है इन्वेंट्री में। अच्छा, तो यानी 37 डेज तक फंसा हुआ है। अब मैंने इस इन्वेंट्री को मान लो बेच दिया, ठीक है। तो बेचने के बाद तुरंत पैसा नहीं आता, किसी किसी केस में पैसा आ जाता होगा, लेकिन मोस्टली जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल, तो हमारे रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं उससे, मैंने आपको बताया था। तो रिसीवेबल्स लगभग 37 दिन लगाते हैं पेमेंट करने में। 37 दिन एवरेज पूरे साल का। अच्छा, तो यानी 37 दिन तक मेरा पैसा कहाँ फंसा है? सेल्स का पैसा रिसीवेबल्स में फंसा है, यहाँ सेल्स का पैसा इन्वेंट्री में फंसा है। तो 37 दिन यहाँ फंसा हुआ है, 37 दिन यहाँ फंसा हुआ है। अब आप बोलोगे सर पैसा यहाँ भी फंसा हुआ है। नहीं, यहाँ पैसा फंसा नहीं है, ये तो आपको पैसा देना है किसी का। तो सामने वाले सप्लायर जिसको पेमेंट करनी है, सप्लायर या फिर ट्रेड पेबल, उसका पैसा फंसा हुआ है। जब वो अपनी वर्किंग कैपिटल निकाल रहा होगा ना, तो वो बोलेगा मैंने जिस बंदे को सेल करी है, यानी मुझे, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो अपना 20 दिन में यहाँ दिखा रहा होगा। समझे लॉजिक? ये है सप्लायर और ये हैं आप, ये आप हो, ठीक है। ये आपकी बात हो रही है अभी। तो डेज पेबल DPO आप 37 दिन दिखा रहे हो किसको? सप्लायर्स को। और अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट, यानी अगर आप एक चीज़ को छेड़ते हो तो दूसरी चीज़ छिड़ जाती है। यानी आप एक एंट्री पास करते हो तो दूसरी एंट्री का पास करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो, इसकी मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी से माल ख़रीदा, तो आप जिससे माल ख़रीदते हो वो क्या होता है? सप्लायर। और सामने वाले पार्टी के लिए वो कह जाएगी सेल, क्योंकि उसने आपको माल बेचा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक आपने किया परचेस, सामने वाले ने किया सेल, तो दो चीज़ें इफेक्ट हो गई। तो यह हो जाएगा परचेस टू कैश। पर आपने अगर सामने वाले को पैसा दे दिया तो ये होगी जनरल एंट्री परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर सामने वाले को आपने पेमेंट नहीं दी तो वो बन जाएगा आपका क्रेडिटर। तो क्रेडिटर होते हैं आपके हमेशा क्रेडिट। परचेज इज अ एक्सपेंस, तो वो डेबिट होता है। तो टू मिस्टर ए हु इज़ अवर सप्लायर, ये रहा। ये होता है भाई कंसेप्ट अकाउंटिंग का, समझे? तो आपने डेज पेबल आउटस्टैंडिंग मतलब 20 दिन तक पैसा सामने वाले का हमने अटका के रखा है, तो वो तो उसकी जो सेल है वो यहाँ दिखा रहा होगा अपना, वो अपना अपने कैश कन्वर्टर साइकिल का यहाँ दिखा रहा होगा। बट हमारा अभी यहाँ आएगा क्योंकि हमें देना है। तो मोटा 37 + 37 कितना हुआ है? 74 -20
54 दिन, 54 दिन हुआ ना, 37 हो गया तुम्हारा 74, 7 7 4, हाँ ठीक है 54, ठीक है 4754, यानी मोटा मोटा 54 डेज़ लगेंगे आपके कैश को एक्चुअल कन्वर्ट होने में, यानी सामने से आने में। तो यह है 54 दिन। तो यह है पूरा कंसेप्ट कैश कन्वर्टर साइकिल का। तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को देखो है नहीं। क्यों नहीं है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब आप बोलोगे यार डेज पेबल आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों हो रहा है? देखो भाई, वो कैश कन्वर्टर साइकिल से इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि वो आपका अपना पैसा नहीं है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। आज भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मुझे भी कन्फ्यूजन होती है, जब मैं पढ़ता हूँ मुझे भी होती है। बट स्टिल आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। DIO, एक और चीज़ सिखाता हूँ, DIO प्लस DSO माइनस DPO, तीनों वीडियो बनाइए, एक बार फिर से वीडियो देखना अगर समझ में ना आओ। डेज इन्वेंट्री प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। अब ये ध्यान से देखो, अब मैं कैसे कनेक्ट करते हुए चलता हूँ। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग क्या है? ये आपके एसेट है, क्योंकि आप इनको बेच के पैसा कमाओगे। जिस भी चीज़ को आप बेच कर पैसा कमाते हो दैट इज़ कॉल्ड एसेट, है ना। तो ये एसेट है। सेल्स एसेट नहीं है। सेल्स एक टाइप की आपका अलग है, वो सेल्स एसेट में नहीं आता। सेल्स से जो पैसा जनरेट करके आएगा कैश, वो भी एक एसेट है। बट एक बात बताओ, ये एसेट थोड़ी ना है, ये तो लाइबिलिटी है भैया, लाइबिलिटी है ये। आपको पैसा देना है तो आपको याद आया करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। बट वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को इस कैश कन्वर्जन साइकिल से कनेक्ट मत करना। वर्किंग कैपिटल के अंदर कैश भी आता है, यानी करंट एसेट जो होता है ना वर्किंग कैपिटल में, तो इसके अंदर बहुत चीज़ आती है। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, आपका WIP, कैश, अगर 1 साल की फिक्स डिपॉजिट कराए तो FD वगैरह बहुत चीज़ आती है करंट एसेट के अंदर। और करंट लाइबिलिटी के अंदर केवल पेएबल नहीं आता, यहाँ पे केवल पेएबल की बात हो रही है। पेएबल यहाँ पे इस वर्किंग कैपिटल की करंट लाइबिलिटी के अंदर पेएबल आता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हर चीज़ आती है कितने दिन तक आपका पैसा फंसा हुआ है। अच्छा, तो कैश कन्वर्जन साइकिल को उससे कंपेयर मत करना। मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ बस कि ये एसेट माइनस लाइबिलिटी मोटा मोटा आपका वर्किंग कैपिटल से संबंधित है, इसलिए इसको वहाँ एनालाइज करते हैं। अब ये समझो कि इसमें रेड फ्लैग क्या होगा। जैसे मान लो आपका 74 दिन आ रहा, 74 माइनस 20। अब आपने यहाँ ये 84 हो गया। अरे बाप रे, ये बात बता, तेरा इन्वेंट्री में 37 दिन फंसा हुआ था, फिर तेरा जो सेल्स आउटस्टैंडिंग था उसमें तेरा 37 दिन फंसा हुआ था, अब तेरा ही बढ़ के 84 दिन हो गया है। यानी तो ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे रहा है। तो अपने रिसीवेबल्स को मैनेज नहीं कर पा ढंग से, तो उनसे रिकवरी नहीं करा पा रहा। तो बोला चलो ठीक है, माल धड़ाधड़ बेच दिया, मेरे को तो माल बेचने से मतलब है। बैंक को कभी भी आपके सेल से मतलब नहीं है कि आप कितनी सेल्स करते हो। अगेन बोलूँगा, बैंक को आपको कैश से मतलब है, आप कितनी जल्दी इसको कन्वर्ट करते हो। इसलिए जितना कैश कन्वर्ट साइकिल कम हो उतना ओके है। तो अब एक बार बताओ कि 84 हो गया, तो 84 माइनस 20 कितना होगा? 64। जो पहले आपका 54 दिन था कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है, जो 54 था वो अब 64 हो गया, 10 दिन बढ़ गया, क्योंकि ये 10 दिन बढ़ गए ना, ये रहे 10 दिन, इसका डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 दिन से आपने कैश कन्वर्जन साइकिल को बढ़ा दिया, यानी अब आपका जो पैसा 54 दिन में आना था अब वो 64वें दिन में आएगा। लो भैया, गई भैंस पानी में। तो इस तरह से आपको उसका एनालिसिस करना है। कैश कन्वर्जन साइकिल आपको मिल जाएगा जब आप एक स्क्रीनर ऐप में जाओगे, screener.in, कोई सी भी कंपनी का नाम डालो, हैवल्स, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरर है, FMCG है, तो आप स्क्रीनर पर जाओगे तो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल, DPO, DSO सब मिल जाएगा वहाँ पे। तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और हम जब स्क्रीन लैपटॉप में जब मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगा यूट्यूब पर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे इसको एनालिसिस किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये है पूरा कंसेप्ट कैश कन्वर्टर साइकिल का। रेड फ्लैग में क्या है? रेड फ्लैग में मोटा मोटा फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जब वीडियोस आएंगी तो उसमें हम अपलोड करेंगे रेड फ्लैग्स। बट अभी के लिए समझिए, कैश कन्वर्टर साइकिल जितना कम हो उतना बेस्ट है। और आप बोलोगे, मैंने इसमें एक चीज़ और सीखी, हमने जितना पढ़ा था हमने सोचा कि कैश कन्वर्टर साइकिल जितना कम हो उतना बढ़िया है। अगर वो माइनस में पहुँच जाए तो भाई साहब एक बात बताओ, यह है 20 दिन, यह है 20 दिन, DIO, DSO, और मान लो ये हो गया 60 दिन DPO। भाई हो सकता है ना, आप अपने सप्लायर्स को देने में करीब करीब 60 दिन लगाते हो। 60 दिन तक आप उनका पैसा छोड़ते ही नहीं हो, रिलीज़ ही नहीं करते हो, उनका पैसा उनको देते ही नहीं हो। तो 60 दिन तक ये DPO है। लेकिन आप अपना पैसा 40 दिन तक ही यहाँ अटकाए रखते हो, यानी डेज इन्वेंट्री में 20 दिन फंसा है, डेज सेल्स में 20 दिन फंसा है, 40 दिन यहाँ फंसा है, और 60 दिन में पेमेंट करते हो, यानी -20। इसका मतलब ये है सप्लायर को देने से पहले
आप अपने कैश को जनरेट कर पा रहे हो। ओ भाई साहब 20 दिन पहले ही आप अपना कैश जनरेट कर पा रहे हो सप्लायर को पेमेंट करने से। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कैश कन्वर्जन साइकिल का। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। देखो अगर आप वो पहले 3 रेशियो समझ गए, DIO, DSO, DPO, तो इसको समझने में आपका ज़्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं। अगर आप वहाँ चूक गए, उन वीडियोस को आपने मिस आउट कर दिया, तो इस वीडियो को आपको देखने का कोई पर्पस बनता नहीं है। तो यही था ये कंसेप्ट कैश कन्वर्जन साइकिल का। और रेड फ्लैग्स की जो एनालिसिस करेंगे कि बैंक इसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की वीडियो में करेंगे। बट स्टिल मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में मैंने बताया था इंडस्ट्री में मान लो इंडस्ट्री का एवरेज देखा जाएगा। इंडस्ट्री में मान लो 20 दिन चल रहा है कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी 20 दिन बाद हमारा कैश कन्वर्ट हो जाएगा। तो और तेरा चला 40, तो रेड फ्लैग है भाई, अर्ली वार्निंग सिग्नल है। फिर आपका देखा जाएगा बिजनेस। भाई FMCG में तो इतना 20 दिन में कैश कन्वर्ट होता नहीं है। FMCG क्या होते हैं, रिटेल बिजनेस होता है। आज माल बेचा, आज का पैसा आता है। तो कैश कन्वर्ट साइकिल वहाँ पे बहुत ही कम होती है, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसी होती है। और तेरी 14 दिन आ रही है, वहाँ तेरी 14 दिन आ रही है, क्यों आ रही है भाई इतनी, क्यों आ रही है? तो इस तरह से कई एनालिसिस किया जाता है। और उसके अंत में बैंक फिर लास्ट में बोलता है क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल साइकिल के दौरान क्रेडिट अप्रेजल साइकिल होती है जब आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, तब जाके ये चीज़ों को आप बैंक देखता है, उसका एनालिसिस करता है, और लास्ट में जाके अपना ओके देता है कि इसकी बैलेंस शीट चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग अहेड विद डिसबर्सिंग द लोन्स टू द बोरोवर। तो यही था पूरा कंसेप्ट कैश कन्वर्ट साइकिल का। कोई भी डाउट हो कमेंट डालिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, और कुछ भी सजेशन हो तो आपको बताना चाहिए, और फिर हम अपने वीडियोस की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा भी अगर समझ ना आया हो तो। आई होप यू लव दिस सेशन। थैंक यू सो मच।